देखो ये एचआर है, एचआर के अंदर मेरे पास कितनी टैब्स है, कंट्री, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स एंड लोकेशंस। अगर देखो सब फर्स्टली क्या होगा, आप जब इंस्टॉल करोगे ना, आपकी ये फॉन्ट साइज बहुत कम रहेगी, तो टूल्स में जाना, टूल्स में प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में 2 मिनट, प्रेफरेंस में कोड एडिटर, कोड एडिटर में आपको फॉन्ट मिलेगा, यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, मैंने 24 कर रखा है ऑलरेडी। देखो यस। अभी कंट्री, अगर कंट्री का मेरे को डेटा देखना है, अगर आप यहाँ डबल क्लिक करोगे ना, तो देखो ये कंट्री का पूरा डेटा का मतलब सिर्फ आपके पास एक्शन आइटम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कंट्री में 3 कॉलम है, कॉलम कंट्री आईडी, कंट्री नेम एंड रीजन। 2 मिनट, हाँ 2 सेकंड मुझे देना। समझ में आया, तो ऐसे कंट्री का ये सिर्फ ओनली ये सिर्फ फॉर्मेट ही दे रहा है हमको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कंट्री का पूरा डेटा करना है, तो आपको मैंने कल भी बताया था पहले, देखो ये सिलेक्ट ऑल
फ्रॉम कौन से सी चाहिए हमको, कंट्री, कंट्रीज, ठीक है, 2 मिनट, ऑल फ्रॉम कंट्रीज, कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करके क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा कंट्री का डेटा आ जाएगा। समझ में आया? यस, ठीक है, तो ऐसे आपको करके देखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी, मैं एक बार रिवाइज अप करवा देती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ एम्प्लॉय का भी है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का लिखती हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर मैं ये करके, तो ये एम्प्लॉय का पूरा डेटा हमारे पास फैच हो जाएगा। सिलेक्ट यानी कि मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, ये एस्ट्रिक साइन है, इसका मतलब है सारा, किसमें से, एम्प्लॉयज में से, तो ये पूरा एम्प्लॉय टेबल आ गया। क्लियर? यस, ठीक है, अब देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अगर मेरे को सैलरी देखना है वो एम्प्लॉय की जिनकी सैलरी क्या है, कम है 4,000 10,000 से, तो मैंने क्या किया, ये पूरा लिखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, पर कौन से एम्प्लॉय, वेयर, ये एक क्लॉज है, ठीक है, वेयर, जिसकी सैलरी, यानी कि ये पूरे एम्प्लॉय टेबल में सैलरी करके एक कॉलम होगा हमारे पास, ये देखो, इसमें सैलरी में चाहती हूँ जिसकी सैलरी क्या हो, 24,000 से कम हो, सॉरी कम हो, वो एम्प्लॉय मेरे पास आ जाना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? तो मैंने ये क्या किया, इसको कॉपी किया, देन रन किया, तो देखो, सॉरी लेस देन लिखा है ना मैंने, ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन देख के देखते हो, तो देखो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है 24,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 20 लिखती हूँ, देखो एक एम्प्लॉय, समझ में आया फरहान निकिता? यस, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी वगैरह आप जो चाहो वो ले सकते हो। देखो इसमें ऑपरेटर कौन से है हमारे पास, इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर वापस इसको सिलेक्ट किया, मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, फर्स्ट नेम है ना, सॉरी, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये ना थे, वेर फर्स्ट नेम जिसका क्या हो, ये हो, तो देखो ये एक ही, समझ में आया ना? तो आप इक्वल्स टू का यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और ये नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट एम्प्लॉय फॉर वेयर सैलरी इक्वल्स टू, ये बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं रन करूंगी तो मेरा ये डेटा आ गया, ठीक है, कि बरोबर जिनकी सैलरी ये हो, जिसकी सैलरी नॉट, इसके अलावा ये 4,000 नहीं होना चाहिए, जिसकी सैलरी 4,000 नहीं है वो सब ये एम्प्लॉय। क्लियर? वैसे ही सिलेक्ट और फ्रॉम एम्प्लॉय जिसकी आईडी इक्वल्स टू ये है, समझ में आया? यस, अब मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, कैरेक्टर, रुको पहले कैरेक्टर नहीं है, वेर के नहीं है, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव क्या है, कैरेक्टर्स केस सेंसिटिव एंड डेट्स इन अ सिंगल कोट्स, कैरेक्टर क्या है, केस सेंसिटिव है, जैसे मैंने नीना लिखा था इधर तो वो केस सेंसिटिव है। क्लियर? तो वो जैसा है वैसा ही लिखना है, और डेट आपको हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना है, ठीक है। वेयर मेल इक्वल्स टू, मैंने ये लिए, सॉरी यार, ये है दिस इक्वल्स टू ये, तो देखो ये आ गया ओनली मेल में, ठीक है।
अगर मेरे को यहाँ पर अभी इन नॉट इन क्या करता है, इन मैंने आपको ऑलरेडी पाइथन में भी बनाया था कि ये फरहान का घर है क्या, हेलो, जैसे हम भी कोई भी कोरियर वाला आता है या कोई पार्सल वाला होता है तो नहीं बोलता है कि किसका पार्सल है, तो फरहान का पार्सल है। अगर नहीं है फरहान तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इन यानी कि वो पर्टिकुलर उस रेंज में था, आप इसमें रेंज भी दे सकते हो। नॉट इन 10 और 20 नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी। तो देखो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, किधर गई वो, इधर है, 10 और 20 नहीं होगी। अभी देखो मैं बोलती हूँ डिपार्टमेंट आईडी 90 और 60 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक से ज्यादा भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर 60 शो हो रहा है ना हमको, देखो अभी देखो 90 और 60 हट गया, समझ में आया, क्योंकि मैंने क्या बोला है यहाँ, नॉट इन। और अगर मैं यहाँ पर इन ही बोलती तो ये सिर्फ ये दोनों ही आएंगे, इनवैलिड रिस्पॉन्सिंग ऑपरेटर, ओके, नॉट इन, ठीक है, नॉट इन है ना, को इन चाहिए, देखो यहाँ पर आया क्या था डिपार्टमेंट आईडी, तो देखो 60 और 19 वाला ही आया, समझ में आया फरहान निकिता, क्लियर है ना ये फंडा, इन नॉट इन का। वैसे ही आप इसको मेल में भी दे सकते हो, कैरेक्टर वाले के इसमें भी देख सकते हो। अभी आपका क्या इंस्टॉल हो गया होगा ना, तो आपको पता पड़ेगा, आप करके देखोगे तो देखो ये दो आए, क्लियर। अभी देखो हायरिंग डेट, हायरिंग डेट क्या है उसकी, ये दो हायरिंग डेट होना चाहिए, तो हमको डेटा फैच हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हायरिंग डेट का एक कॉलम है मेरे पास, ये देखो ये, ठीक है। वैसे आप फोन नंबर का भी कर सकते हो। अभी समझ में आया इन नॉट इन का। अभी आता है बिटवीन एंड नॉन बिटवीन। बिटवीन मीन्स वो रेंज, और नॉट बिटवीन उस रेंज में नहीं होना चाहिए, सेम इन का, ठीक है। इनमें आप क्या सिर्फ दो चीजें दे सकते हो, बट इसमें आप रेंज दे सकते हो, जैसे 10 से 20 के बीच में नहीं होना चाहिए वैसे। और देखो पाइथन में आप कमेंट हमेशा हैश से देखते थे, इसमें अगर आपको कमेंट करना है ना तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिटवीन दे दिया, तो देखो कितना सारा पैरेंथेसिस मिसिंग कहाँ किया है मैंने, दो मिनट। देखो आ गया, समझ में आया, क्लियर फरहान, Yes. गीता, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो हायरिंग डेट, इधर बिटवीन, ये बिटवीन, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज ज्वाइन फरवरी 27 2007, तो आप क्या करोगे बिटवीन 1 Feb टू 28 Feb, ठीक है। एक असाइनमेंट रहता है, तो इसमें हमको अगर फरवरी 2027 का ही देखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो पूरा डेट के अकॉर्डिंग, ये आप ऐसा यूज कर सकते हो, क्लियर। Yes.
तो देखो आपका फरवरी का डेटा फैच हो रहा है, देखो ये फेब का, ठीक है। अगर मैं यहाँ जैन कर देती हूँ, मेरे को इतने से इतने जैन का ही चाहिए, होगा क्या इसमें डेटा? आई थिंक दिस, ये ओनली एक ही डेटा है हमारे पास। क्लियर? अब यहाँ क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम स्टार्ट हो रहा है कहां से, ए से और एफ से, ठीक है। रेंज तो देखो एच ए बी सी डी ई एफ, देखो एच है, ई है, ए है, बट ये एल क्यों आ रहा है? 2 सेकंड, ईमेल है, सॉरी ईमेल, ईमेल ईमेल का बोला इसलिए मैंने। ए बी डी, देखो ये समझ में आया फरहान? ठीक है। अगर आप यहाँ पर लास्ट नेम कर देते हो, जरूरी नहीं आप मेल लो, आप लास्ट नेम कर दो। देखो तो ये आ गया। क्लियर? इसके लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, मैं बताऊंगी आपको अपकमिंग। अभी नल, नल मीन्स क्या होता है? नथिंग, नॉट इवन जीरो, नॉट इवन ब्लैंक, नॉट इवन स्पेस। ना तो स्पेस होना चाहिए, ना ब्लैंक होना चाहिए, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन परसेंटेज, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? टेबल हमारा। देखो ये कमीशन परसेंटेज क्या है हमारा? नल है। देखो ये पूरा नल 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 है, और कहां पर नल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो? यहाँ पर सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय, जो कि क्या है? कमीशन परसेंटेज, वो नल है, तो सिर्फ नल आना चाहिए। तो देखो नल यानी कि नथिंग, ना कोई वैल्यू आई, ना कोई स्पेस आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ये कॉलम का हमको ये दे दिया हेडर, ठीक है। तो अब नल वैल्यू के साथ आप कैसे डील करते हो? टू हैंडल अ नल वैल्यू, तो आप ये तो बोल सकते हो ये नल है, इज नल या इज नॉट नल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? कमीशन परसेंटेज इज नल, तो आपको वो जो नल 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 दिखाई दे रही थी ना, वो वैल्यू आना चाहिए। तो देखो ये समझ में आया फरहान, निकिता? देखो ये सब नल 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 ही वैल्यू आ गई थी, ठीक है। अब मैं इसको ही ले लेती हूँ, इसको मैं नॉट नल कर देती हूँ, तो जो नल वाली वैल्यू नहीं आएगी, ओनली जहां पर वैल्यूज है वहां पर ही आएगी, ठीक है। समझ में आया? ये फंडा है। अब मैं आपको बाद में जब लेक्चर होते जाएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगी भी सही कि टेबल कैसे आपने क्रिएट करना है, पर पहले हम डील करना सीख लेते, ठीक है। अभी आता है सॉर्टिंग। जैसे हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सॉर्ट करते थे, वैसे हम इधर भी सॉर्ट करते। इधर सॉर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर बाय। क्लियर? अभी तक आपको इतना समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। अभी निकिता इसको एक्सप्लेन करो, ये क्वेरी क्या बोलना चाहती है? जिनकी सैलरी 5000 to 8000 के बीच में है, उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं नहीं, ये क्वेरी क्या बोल रही है? मेरे को वही डेटा चाहिए जिनकी सैलरी बिटवीन 5000 to 8000 है ओनली। अभी सॉर्टिंग की बात मैंने नहीं की है, अच्छा, ठीक ओके है। ओके। सैलरी 5000 to 8000, तो देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ, उसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं ऑर्डर बाय। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय। अब आपको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में? मेरे को डिसेंडिंग करना है, तो डिसेंडिंग के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? DESC। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? हायर टू लोअर। कुछ मिसिंग किया है मैंने, हाँ मैंने ये मिस किया। ओके, ऑर्डर बाय क्या? ऑर्डर बाय किसको करना है मेरे को? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ? वापस अगेन सैलरी आएगा, ठीक है। मैंने ये रन किया, तो देखो ये सैलरी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी कि क्या होता है? हायर टू लोअर। तो देखो ये हायर से लोअर पे जा रही है। क्लियर? दिख रहा है ना सैलरी कॉलम? अगर आपको असेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
बताओ जल्दी, क्या करना पड़ेगा असेंडिंग के लिए? ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। नहीं, ASC लिखोगे असेंडिंग, ठीक है। देखो असेंडिंग तो देखो ये असेंडिंग मतलब लोअर टू हायर, ठीक है, समझ में आया? Yes. यानी कि असेंडिंग, DESC मतलब डिसेंडिंग, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अब होता है ऑर्डर ऑफ सिलेक्ट क्वेरी, मतलब मैं बताती हूँ आपको। ऑर्डर ऑफ सिलेक्ट क्वेरी यानी कि सिलेक्ट ऑर्डर कैसे हम करते हैं, सिलेक्ट से, फ्रॉम से, वेयर से, ग्रुप, हैविंग एन ऑर्डर और कनेक्टेड बाय। और टॉप राइट नाउ कौन कौन से, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर एंड ऑर्डर। आपको ये पता है, ये ऑर्डर है इसका। पहले आपका देखो सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा, फिर ऑर्डर बाय। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर और ऑर्डर बाय, क्लियर, समझ में आया? बट अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप करना है तो ग्रुप पहले आता है, हैविंग करना है तो हैविंग, ग्रुप और हैविंग में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगी आपको, फिर ऑर्डर, फिर कनेक्ट बाय, क्लियर। अभी यहाँ देखो, मेरे को एम्प्लॉय, मेरे को ये इतनी बड़ी टेबल नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट, फ्रॉम, मैंने ऑल नहीं लिखा है, मेरे को पूरा टेबल नहीं चाहिए, मेरे को ओनली चाहिए फर्स्ट नेम, कॉमा, मेरे को चाहिए सैलरी, किसमें से, फ्रॉम एम्प्लॉय में से। मैंने ये लिया, अभी ये मैंने ये किया, क्या क्या लिया है मैंने इसमें, वहां पर क्या मिस किया आप मैंने, ओके यहाँ मैंने पहले फ्रॉम मेंशन किया, फ्रॉम नहीं लिखना है। देखो मैंने क्या क्या यूज किया था, फर्स्ट नेम एंड सैलरी, देखो फर्स्ट नेम और सैलरी ही आया होंगे, समझ में आया फरहान? Yes. अगर मैंने ईमेल किया तो देखो ईमेल भी आ जाएगा हमारे पास, क्लियर? हेलो, क्या मीटिंग बंद हो गई क्या? फरहान रिपीट करूँ, ठीक है, ठीक है, देखो, ओके ओके ओके, देख, हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, रुको। देखो ये फरहान मेरे पास पूरी टेबल है, जैसे आपका क्लॉथ का बिजनेस है तो कोई क्या बोलता है कि आपने सारे बता दिए, ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो कि मैडम आपको जो जो पसंद आ गया वो आप अलग कर लो। हेलो, समझ में है ना? तो अभी मेरे को इसमें से क्या क्या पसंद आ रहा है, मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब तो पूरा स्टोर है। अब इसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट करा, अभी यहाँ पर मैंने लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया, मैंने ईमेल को सिलेक्ट किया, उसकी सैलरी को सिलेक्ट किया, ईमेल और सैलरी मेरे को इतना पसंद आया, किसमें से, एम्प्लॉय में से, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, रन कर दिया, तो देखो मेरे पास क्या आया, लास्ट नेम आया, ईमेल आया और सैलरी आया, क्लियर? अभी आया फरहान समझ में? तो ये इसमें से जो जो चीजें चाहिए वो ही लिखा, क्योंकि हमने यहाँ एस्ट्रिक का यूज नहीं किया, एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, ऑल, सब चाहिए मेरे को, ठीक है। देखो यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, इसको ये सब चाहिए था, तो ठीक है। देखो एम्प्लॉय आईडी आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम, पर जो आपने ऑर्डर दिया वो ही आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लास्ट नेम पहले दिया था तो पहले आया, अगर देखो मैं ये लास्ट नेम उठा के, मैं लास्ट नेम उठा के इधर रख देती हूँ, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कॉलम कौन सा आएगा, मेरा ईमेल वाला, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ, ध्यान रखना कि आपको क्या चाहिए फर्स्ट पर। इसमें मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी, हायरिंग डेट, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, किसमें से, एम्प्लॉय में से, तो ओनली यही चीजें आएगी, क्लियर? तो यहाँ पर भी कंडीशन लगा सकते हो, ये क्या, वेयर, वेयर लगाया, इन सब में मेरे को वेयर जिसका जिसका जॉब आईडी जो है,
वो ये होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट, तो देखो यही आया, समझ में आया? अभी अभी क्लियर है ये फंडा? कर लोगे? अभी देखो Yes. मैंने क्या किया इसमें, ऑर्डर बाय, क्या ऑर्डर बाय आपको पता है ना, ऑर्डर बाय मतलब सॉर्टिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय सॉर्टिंग कर दिया, सॉर्टिंग करके क्या बोला, यहाँ पर भी मैं सैलरी को ही सॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। सैलरी को सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग में, मेरे को डिसेंडिंग में शो करना है, और यहाँ से कॉलम शीट सब सिलेक्ट हो गया, 2 मिनट, ये क्लियर, ये रन किया। कमांड प्रॉपर नहीं है, क्या किया मैंने, क्या सिलेक्ट ये किया फ्रॉम एम्प्लॉय में से, वेयर ये यूज किया, फिर जॉब आईडी ये है, और ऑर्डर बाय, ठीक है, क्योंकि इधर भी सैलरी आता तो ये होता सॉर्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सैलरी का करती हूँ तो देखो, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, वेयर जॉब आईडी एफ टू एंड एंड सैलरी, एंड कमांड एरर क्या दे रहा है, ओके मेरा ये एरर है, देखो आया, फरहान निकिता सैलरी देखो, ठीक है, आया समझ में? Yes. ये आपको करके देखना है। अभी देखो, आप जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े नेम लो, इम्प आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आप उसको एलाइज भी कर सकते हो, एलाइज मतलब क्या होता है, निक नेम गिवन टू द कॉलम और द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप ऐसा दिया आपने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, यानी कि आप दोनों को क्या कर रहे हो, कॉन्केट कर रहे हो, ठीक है। ईमेल आईडी, सैलरी, हायरिंग डेट, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट एंड ये, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बताते जाऊंगी तो एनालाइज बाद में ही बताऊंगी। क्या करूं, कंटिन्यू करूं या वाइंड अप कर दूं? ओके ओके चलेगा, ठीक है। निकिता आपका एक बार स्क्रीन शेयर करो, हुआ है क्या वो इंस्टॉलेशन? Okay, ma'am.